नमस्कार। कहानियां जिंदगी की में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश कुमार। मैं सुनाऊंगा आपको ऐसी कहानियां जो आपके दिल में उतर जाएंगी। हमारी आज की कहानी है डॉक्टर साहब। शाम का समय था। रमेश बाबू दफ्तर से घर पहुंच गए थे। डोरबेल बजाई तो श्रीमती जी ने दरवाजा खोला। आ गए आप? आ गया भाई, सामने से तो हटो। रमेश बाबू अंदर जाते जाते बोले, ये शिखा नहीं आई अभी तक? हाँ नहीं आई। स्कूटी नहीं दिखी बाहर उसकी? हाँ अभी नहीं आई। कहाँ रह गई होगी? आप ही की बेटी है, आप ही पर गई है। मिल गया होगा कोई, लग गई होगी बतियाने। कोई नहीं, मैं मुंह हाथ धो लेता हूं। तुम जरा चाय रख दो, एक कप। एक कप नहीं, 2 कप रख देना, शिखा की भी, साथ ही साथ पी लेंगे। रमेश बाबू बाथरूम में गए, मुंह हाथ धोकर वापस आकर अखबार उठाया और चाय का इंतजार करने लगे। लो, ये रही आपकी चाय। श्रीमती जी ने चाय रखी और वापस किचन में चली गई। तभी फोन बजने लगा। सुनिए, आपका फोन बज रहा है। हाँ सुन लिया, पास में ही बैठा हूं। रमेश बाबू ने अपना फोन उठाया, देखा ये तो शिखा की दोस्त प्रिया का फोन था। तो प्रिया हड़बड़ाते हुए बोली, अंकल जी आप प्लीज जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हुआ क्या है? शिखा का एक्सीडेंट हो गया है अंकल जी, प्लीज जल्दी आ जाइए। कैसे कैसे होगा? कैसे उसे? आप यहाँ आ जाइए, मैं सब बताऊंगी, पहले आप यहाँ आ जाइए। रमेश बाबू पूरी तरह से घबरा गए। अखबार को एक तरफ फेंका, फोन उठाया और सीधा बाहर भागने लगे। श्रीमती जी पीछे से चिल्लाई, अरे भाई क्या हो गया? क्या तूफान मेल की तरह दौड़े जा रहे हो? शिखा का एक्सीडेंट हो गया है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, मुझे भी साथ ले चलते। ओहो, मुझे अभी हॉस्पिटल जाने दो, तुम्हें बाद में ले जाऊंगा, मुझे देखने तो दो उसे हुआ क्या है। रमेश बाबू भागे, गाड़ी उठाई और सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल में अंदर जाते ही रमेश बाबू ने देखा प्रिया उन्हीं का इंतजार कर रही थी। प्रिया भागती हुई रमेश बाबू के पास आई और रोते रोते बोली, अंकल जी प्रिया के सर में चोट आई है। सर में चोट आई है? तो उसने आज भी हेलमेट नहीं लगाया था? हाँ अंकल जी, उसने हेलमेट नहीं निकाला था। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी, कितना समझाओ मानते ही नहीं है। अपने सर से ज्यादा अपने बालों का ख्याल रखते हैं। अभी कहाँ है वो? अंकल जी वो ऑपरेशन थिएटर में है, सब लोग डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं, बस वो आते ही होंगे। ओहो, ये हॉस्पिटल भी कभी भी समय पर कुछ नहीं होता। ये डॉक्टर कभी यहां टाइम पर मिलते भी हैं? चाहे कोई मर जाए, किसी की जान चली जाए, लेकिन इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। तभी सामने से डॉक्टर साहब आते दिखाई दिए। रमेश बाबू उनको देखते साथ आग बबूला हो गए। ओहो, आ गए जनाब। घर से फुर्सत मिल गई या घर पे प्राइवेट क्लिनिक से फुर्सत मिल गई? चाय पानी से या समोसे से फुर्सत मिल गई? डॉक्टर साहब ने रमेश बाबू की तरफ देखा और बोले, मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? अगर आप यहां होते तो शायद ये हालात भी नहीं होते, लेकिन आप लोगों को तो चिंता है नहीं किसी की। डॉक्टर साहब ने रमेश बाबू की तरफ देखा और बोले, आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, मैं जाके बच्ची को देखता हूं, वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन रमेश बाबू को डॉक्टर साहब की बातें सुनकर और गुस्सा। हम तो भगवान से प्रार्थना ही कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन आप जो भगवान बने बैठे हैं, आप कुछ मत करना। डॉक्टर साहब सीधा ऑपरेशन थिएटर में चले गए और इधर रमेश बाबू इधर से उधर टहलकर डॉक्टर और हॉस्पिटल को कोस रहे। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला, डॉक्टर साहब बाहर आए। रमेश बाबू तेजी से डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। डॉक्टर साहब ने रमेश बाबू के कंधे पर हाथ रखा और बोले, जाइए मिल लीजिए आपकी बेटी से, अब वो खतरे से बाहर है। हाँ, वो तो खतरे से बाहर है, और आप भी चले जाइए अपने प्राइवेट क्लिनिक में थोड़ी चाय और समोसे के लिए। डॉक्टर साहब ने रमेश बाबू की तरफ देखा और सर झुका के सीधे तेजी से बाहर निकल गए। और इधर रमेश बाबू, इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। देखिए चले गए फिर से। इन डॉक्टर्स को बिल्कुल भी किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। चले गए होंगे अपने घर, अपने प्राइवेट क्लिनिक पर, कर रहे होंगे मरीज इंतजार वहां, या चाय पीनी होगी, समोसे खाने होंगे। पीछे खड़ी हुई नर्स सब सुन रही थी, बोली, सर प्लीज आप जरा सोच समझ के बोलिए। क्या सोच समझ के बोलूं मैं? मुझे सब पता है ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं। आपको कुछ नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो आप इतनी बातें नहीं करते। ओहो, तो चोर चोर मोसेरे भाई। भाई एक ही हॉस्पिटल के हो, तरफदारी तो करोगे ही। सर प्लीज
आप प्लीज सोच समझ के बात कीजिए, आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप कुछ ज्यादा तरफदारी कर रही हैं मैडम। सर प्लीज, आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और वो ठीक ठाक अंदर बेड पर लेटी है, आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अपने बेटे से अब कभी नहीं मिल पाए। क्या मतलब है आपका? कल रात को जो कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ था, उसमें जो कैप्टन अर्जुन शहीद हुए थे, वो डॉक्टर साहब के ही बेटे हैं। मतलब ये कि आज उनका अंतिम संस्कार था और उनके अंतिम संस्कार को बीच में ही छोड़कर वो सिर्फ आपकी बेटी का ऑपरेशन करने के लिए हॉस्पिटल आए थे। रमेश बाबू की आंखों से आंसू फूट पड़े। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या कर दिया। वो सर पकड़ के वहीं बैठ गए। रमेश बाबू अपने आप को समझा नहीं पा रहे थे कि पहले बेटी को जाकर देखें या फिर डॉक्टर साहब के पास जाएं और उनसे माफी मांगे। रमेश बाबू ने फैसला किया कि वो बेटी को बाद में देखेंगे, पहले डॉक्टर साहब से जाकर माफी मांगेंगे। रमेश बाबू दौड़े और सीधे डॉक्टर साहब के पीछे पीछे चल गए। उधर डॉक्टर साहब भी शमशान घाट पहुंच चुके। डॉक्टर साहब अपने बेटे अर्जुन को अंतिम विदाई दे रहे। तभी रमेश बाबू उनके पास पहुंचे और उनके पैरों में गिर गए। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका बेटा महान था और आप महान हैं। आज मुझे पता चला कि डॉक्टर को भगवान क्यों कहते हैं। डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ। उन्होंने रमेश बाबू को उठाया और गले से लगा लिया और बोले, खुशकिस्मत है आप, आपकी बेटी सही सलामत है। जाइए और अपनी बेटी से मिलिए। मैं भी अपने बेटे को विदा करता हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी डॉक्टर साहब। कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप इस कहानी के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमें इंतजार रहेगा। एक नई कहानी जो आपके दिल को छूएगी, उसके साथ मैं फिर आऊंगा। आपका दोस्त दिनेश कुमार आपसे अभी अलविदा कहता हूं।